Dear student, good morning. Today I am going to study chapter 2 of standard 3. अकबर फेल्स इल। अकबर किस तरह बीमार पड़े, एक ये रहस्यमयी घटना है। इसे मनोरंजन के लिए आपके सामने रखा गया है। इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए कि जब परिस्थितियां विपरीत हो उस समय भी आप कैसे सही जवाब दे सकते हैं, सही काम कर सकते हैं और अपनी योग्यता आप दर्शा सकते हैं। चलिए इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि आखिर अकबर और बीरबल की क्या कहानी रही है। पहले भी आप लोग अनेक ऐसे कहानियां पढ़ चुके हैं जिसमें अकबर बीरबल का जिक्र है। बीरबल बुद्धिमान मंत्री के रूप में हमेशा साबित हुआ है, दिखाया गया है, जबकि अकबर उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि नवरत्न में से एक बीरबल थे। आइए कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में हमें क्या बताया जा रहा है। अकबर was the great Mughal king. He ruled over India throughout his life. अकबर एक महान शासक था जो पूरे भारतवर्ष में अपने पूरे जीवन में राज्य किया है। He had the most respected people in his court. उनके दरबार में बहुत बुद्धिमान और सम्मानित लोग थे। One of them was Birbal, who had unique wisdom. उस सभी में से एक बीरबल थे जो बहुत ही अधिक चतुर थे। अकबर रिस्पेक्टेड हिम डीपली, इसलिए अकबर उनका सम्मान बहुत अधिक करते थे। वंस अपॉन ए टाइम अकबर फेल इल। हिज हकीम्स डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन्स। एक बार की बात है, अकबर बीमार हो गया। उस समय के डॉक्टर को हकीम कहा जाता था क्योंकि वो जड़ी बूटी से ही इलाज किया करते थे, इसलिए उस समय के डॉक्टर को हकीम कहा जाता था। उन्होंने राजा को कुछ मेडिसिन दिया, कुछ दवाइयां दी, बट अकबर डिड नॉट माइंड टेकिंग बेटर मेडिसिन। दे आस्क्ड हिम टू टेक रेस्ट। व्हाट डिड ही नॉट लाइक लाइंग इन द बेड ऑल द टाइम। हकीम ने कहा कि दवाई पूरी तरह से तभी आपके लिए कारगर होगा जब आप कुछ आराम करेंगे। अभी भी आप देखते होंगे जब कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि वो बेड रेस्ट करे, बेड रेस्ट करने से रिकवरी हो जाएगा। उसी तरह से अकबर को भी डॉक्टर ने एक सलाह दिया कि वो कुछ बेड रेस्ट करें, जो अकबर चाहता नहीं था। अकबर सेड, आई हैव नथिंग टू डू। द हकीम्स डिड नॉट लेट एनीवन इन, आई एम बोर्ड। अकबर ने कहा, हकीम किसी को आने नहीं देता है, मैं अकेले हूं, कुछ करने का है नहीं, मैं बोर हो रहा हूं। अकबर वाज सो अनहैप्पी दैट ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट। सामान्यतः ऐसा होता है, जब आपके मन में कुछ चिंता हो या आप बीमार हो तो रात्रि में नींद नहीं होती है। जब रात्रि में नींद ना हो तो परेशानी आप समझ सकते हैं। वही अकबर के साथ भी हुआ था। इतना बोर हुआ हो गया था कि उसे रात्रि में नींद नहीं आ रहा था। वन ऑफ could not sleep at night, जी, which worried the Hakims. One of them came up with an idea. हकीम को जब ये बताया गया, हकीम ने लोगों को बताया, तो उसमें से एक के पास एक आइडिया आया। Someone could tell the emperor a story every evening that would keep him cheerful and help him full asleep at night. किसी ने सलाह दिया कि यदि कोई कहानी कहने वाला प्रत्येक दिन राजा को कहानी सुनाए तो इससे राजा को मदद मिलेगा, वो खुश होंगे और रात्रि में उन्हें नींद भी आएगी। So the people at Akbar's court were asked to tell him a story. They took every day the turns. इस तरह से अकबर के दरबार में जितने लोग थे सभी को यह सूचना दी गई कि इस तरह से काम करें, आप राजा को एक कहानी प्रत्येक दिन सुनाएं। द प्लान स्टार्टेड वेल बट सोन इट बिकेम अ प्रॉब्लम। जो प्लान था, प्लान के हिसाब से काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही एक समस्या बन गई। अकबर एंजॉयड लिसनिंग टू द स्टोरीज बट गॉट एंग्री व्हेन द स्टोरी एंडेड। हुआ क्या कि अकबर खुश हो गए, परंतु कुछ समय के बाद ये एक समस्या बन गई। जैसे ही समाप्त होता था कहानी,
अकबर गुस्सा हो जाते थे। व्हाट नेक्स्ट, टेल मी, आगे क्या हुआ? अकबर आस्क्ड एंग्रीली एट द एंड ऑफ द एवरी स्टोरी। जो कहानी कहने वाले थे आते थे, तो कहानियों का कुछ ना कुछ तो अंत होता है। जब अंत हो जाए तो गुस्सा से बोलते थे कि आगे क्या हुआ। अब लोग परेशान थे इससे। राजा ने कहा कि द स्टोरी हैज एंडेड ओ किंग, सॉरी, राजा को कहा गया कि द स्टोरी हैज एंडेड ओ किंग, देयर इज नथिंग मोर। स्टोरी समाप्त हो गई, कुछ और है नहीं। द स्टोरी टेलर सेड, कहानी कहने वाले ने कहा कि जो कहानी थी वो समाप्त हो गई। सो सून अकबर आस्क्ड एवरी मोर एंग्रीली, टेल मी मोर अदरवाइज आई विल गेट बोर्ड अगेन, आई कांट स्लीप इफ आई एम बोर्ड। स्टोरी टेलर से कहा, अपने आदमियों से अकबर ने कहा कि मुझे कहानी सुनाओ, अन्यथा हम बोर हो जाएंगे, और यदि हम बोर हो जाएंगे तो फिर हमें रात में नींद नहीं आएगी। इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू पीपल टू टेल हिम स्टोरीज, नो वन न्यू a story that did not finish, and no one wanted to face an angry emperor. अब प्रत्येक लोग परेशान हो गए, कहानियों का तो अंत होता ही है। अब ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो ऐसी कहानी कहे जो कभी अंत ना हो, बड़ा डिफिकल्ट था। अब क्या हुआ? वन डे इट वॉज बीरबल्स टर्न टू टेल द अकबर अ स्टोरी। बारी बारी से सबकी बारी आ रही थी, तो अब अकबर की बारी आई। बीरबल, सॉरी माफ करें, बीरबल की बारी आई। बीरबल वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल अकबर्स मिनिस्टर। बीरबल के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अकबर के यहाँ जितने मिनिस्टर थे सब में से तेज यही थे। अकबर liked him a lot. बीरबल went to अकबर in the evening and started his story. अकबर उन्हें बहुत पसंद भी करते थे, तो उनके पास बीरबल गए और कहानी कहना शुरू किया। There was a huge peepal tree in the forest. It was 100 years old. एक बार की बात है, जंगल में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जो लगभग हजारों वर्ष का होगा। It was very big and many birds lived on it. इसमें बहुत सारी शाखाएं थी, बहुत बड़ा पेड़ था और उसमें बहुत सारी चिड़िया रहती थी। Yes, what happened then? तब क्या हुआ? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, द वर्ड मेड देयर नेस्ट ऑन इट। चिड़िया ने अपना उस पर घोंसला बनाया। द ट्री हैड मेनी ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स। जितने भी शाखाएं थे सभी में पत्ते भरे थे। इट वॉज सो टॉल दैट बेबी बर्ड्स वेयर सेफ इन देयर नेस्ट। इतना लंबा पेड़ था कि वहां चिड़िया का जो छोटा छोटा बच्चा था सुरक्षित था। एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स फ्लू आउट टू लुक फॉर फूड। प्रत्येक दिन चिड़िया पेड़ से उड़ती थी ताकि वो भोजन ला पाए। अकबर ने पूछा, हाउ मेनी, कितने? बीरबल कहते हैं 500, यानी 500 की संख्या में वहां चिड़िया थी। फिर बीरबल आगे प्रारंभ करता है। इन द मॉर्निंग वन बर्ड फ्लू आउट फर। एक सुबह एक चिड़िया उड़ी फर। अकबर पूछा, फिर? बीरबल कहा, फिर दूसरी चिड़िया उड़ी फर। देन सेकेंड बर्ड फ्लू आउट फर। अकबर पूछा, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? बीरबल कहा, द थर्ड बर्ड फ्लू फर। तीसरी चिड़िया फर से उड़ गई। फिर अकबर पूछा, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ? बीरबल कहा, द फोर्थ बर्ड फ्लू अवे फर। चौथी चिड़िया फुर से उड़ गई। अकबर, ओ बीरबल, हाउ मेनी मोर बर्ड्स, कितनी और चिड़िया हैं? बीरबल कहा, माय किंग, देयर आर 496 बर्ड्स लेफ्ट। अभी 496 चिड़िया उड़ने को बाकी है। द फिफ्थ बर्ड फ्लू फर। चौथी चिड़िया भी, माफ करें, पश्चिमी चिड़िया भी फुर से उड़ गई। अकबर, स्टॉप दैट, टेल मी व्हाट हैपेंड दैट दे ऑल फ्लू अवे। मतलब ये बताओ मुझे कि जब सब चिड़िया उड़ गई तो क्या हुआ? बीरबल बोला, हाउ कैन आई डू दैट? 500 बर्ड्स फ्लाई अवे एवरी मॉर्निंग, फर फर फर। इट टेक्स वेरी लॉन्ग, देन दे टेक कम बैक वन बाय वन।
then they feed their babies, then they fly out again and come back to rest in the evening. How can I tell you what happened after they all flew away? These words never stop flying far. कहा कि चिड़िया उड़ती एक एक करके, फिर शाम में एक एक करके आती, अपनी बच्चे को दाना खिलाती, फिर सुबह उड़ जाती। मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या हुआ? अकबर हैड नो आंसर टू दैट। अब अकबर के पास कोई आंसर था ही नहीं। नाउ he knew it was silly to find him to ask for a story that did not end. अब उसे समझ में आ गया कि ये कहना कि ऐसी कहानियां सुनाई जाए जिसका कोई अंत नहीं है, यह मूर्खता है। तो इस चैप्टर में हमने यह समझा कि जब भी कोई समस्या हो तो उसके समाधान के बारे में समझना चाहिए, उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। ये कहना यही था। इसको फिर से आप लोग पढ़िए, रीड कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड लिखिए, वर्ड मीनिंग लिखिए, सेंटेंस को फ्रेम कीजिए, यानी फ्रेम सेंटेंस कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर कैसे बनेगा और कितना आसान है। यदि कोई समस्या है तो आप फिर हमारे ग्रुप में संपर्क कीजिए, अपनी समस्या लिखिए, आपका समाधान जरूर किया जाएगा।